सबसे पहले आज बात करेंगे जो कोरोना के खतरा जो बढ़ रहा है, एक बार फिर से सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। उसी को लेकर सरकार ने देश में अलग अलग राज्यों में आज मॉक ड्रिल हुई, स्कूलों में अलर्ट कर दिया गया है और क्या क्या वजह हैं जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने बताई हैं। एक बार फिर से जो कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, आपको क्या सतर्कता बरतने की आवश्यकता है, कौन सा बूस्टर डोज आपने लगवाया है, कौन सा लगना चाहिए, इन सब पर बात करेंगे अपने एक्सपर्ट से। साथ ही साथ आपको राजस्थान ले चलेंगे और राजस्थान ले जाकर आपको बताएंगे कि कैसे पायलट और गहलोत के बीच की जो तकरार है वो कल सचिन पायलट का अनशन गहलोत के लिए टेंशन का जो माहौल बना रहा है उस पर भी बात करेंगे। और फिर बात करेंगे लंदन से जा रही एयर इंडिया फ्लाइट में एक बार फिर से शर्मसार करने वाली हरकत सामने आई। एक शख्स ने क्रू मेंबर जो है उसके साथ हाथापाई की, विमान को दिल्ली लौटना पड़ा, पूरा मामला बताएंगे। और कुछ भी हो जाए, हवाई जहाज में अगर आप हैं तो अपना आपा मत खोइएगा, वरना आपके साथ क्या क्या हो सकता है वो कानून भी आपको एक बार याद दिलाएंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज देश भर में जिस तरीके से कोरोना को लेकर मॉक ड्रिल की गई, सतर्कता बरतने के लिए जो सरकार ने पूरी तरह से एक अलर्ट समझ लीजिए मोड में सरकार इस वक्त चल रही है। आज और कल देश के अलग अलग अस्पतालों में सरकार ने मॉक ड्रिल का यानी कि इंतजाम किस तरीके के हैं उसको जांचने का एक कार्यक्रम रखा है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये अलग अलग जगह से आ रही हैं। इस दौरान अस्पताल में ऑक्सीजन बेड, ऑक्सीजन की आपूर्ति, जरूरी सामान, उपकरण कितने तैयार हैं, बढ़ते मामलों को लेकर ये मॉक ड्रिल खुद जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख मांडविया इस मॉक ड्रिल की निगरानी आरएमएल अस्पताल में कर रहे थे। अब ये तस्वीरें जो हैं वो झज्जर की हैं। दिल्ली, भोपाल, चेन्नई, हैदराबाद, पटना, अहमदाबाद सभी जगह पर आज ये मॉक ड्रिल की तस्वीरें सामने आई, ये पता करने के लिए कि हमारी तैयारी कितनी है। अगर फिर से जबरदस्त तरीके से केसेस बढ़ते हैं तो क्या हम जैसे पहले हमने देखा था कि पूरा जो हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर था वो चरमरा गया था, वो हालत दोबारा ना आए, उसी को देखते हुए ये मॉक ड्रिल की जा रही है। लेडी हार्डिंग अस्पताल में भी ये मॉक ड्रिल हुई दिल्ली के अंदर। हमारे सहयोगी परिमल ने वहां से रिपोर्ट भेजी है, पहले आप जरा ये देख लीजिए। वी हैड 30 बेड और उसके अंदर हमारा 6 बेड आईसीयू है, 4 बेड एचडीयू है और बाकी वार्ड में है जी। ये हमारा एचडीयू टाइप है जहां हम नॉन वेंटिलेटरी पेशेंट रखेंगे जिसके लिए ऑक्सीजन की फैसिलिटीज और बाकी मॉनिटरिंग सब कुछ अवेलेबल है। और यहाँ से यदि लगता है पेशेंट किसी को वेंटिलेटर की जरूरत है तो उसको आईसीयू में शिफ्ट कर देंगे। और यहाँ पर ये सारे मॉनिटर लगे हुए हैं यहाँ पर, राइट सर? यस, मॉनिटर एंड ऑक्सीजन पॉइंट्स यहाँ पर अवेलेबल है। तो ये हमारा एक वार्ड की तरह काम करेगा। बाकी आपको आईसीयू दिखाते हैं, आईसीयू इज फुली फंक्शनल, उस तरह से वेंटिलेटर और सब कुछ अवेलेबल है। तो ये लेडी हार्डिंग से सहयोगी हमारे जो परिमल है उन्होंने रिपोर्ट भेजी। अब इसको लेकर क्यों इतनी चिंता जताई जा रही है, ऐसा क्या हो गया पिछले कुछ दिनों में जो मॉक ड्रिल करने की आवश्यकता पड़ गई? कुछ आंकड़े जरा आपको बताता हूं और उसके बाद फिर आगे की बात करेंगे। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने बताया है कि 3 प्रमुख कारण हैं जिसकी वजह से कोरोना के जो केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं। कोविड प्रोटोकॉल का पालन लोग नहीं कर रहे। अब उनको लगता है कि कोविड काल खत्म हो गया, कौन पहने मास्क, कौन लगाए बूस्टर डोज, अब तो चल रही जैसे दुनिया पुराने जैसे चल रहे पर वैसे चलना शुरू कर दीजिए। कम जो टेस्टिंग दर है उससे नए जो वेरिएंट हैं वो उभर कर आ रहे हैं, वो भी इसकी वजह से केस बढ़ा रहे हैं। देश भर में आपको बता देता हूं पिछले 24 घंटों में 5,880 कोरोना के नए केस सामने आए हैं और सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि 10 लोगों की कोरोना से मौत भी हुई है। तो मौतों का सिलसिला जो है वो एक बार फिर से बढ़ना शुरू हो गया है। संक्रमण दर जो है वो 6.91% पर पहुंच गई है। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटों के अंदर 788 से ज्यादा केस सामने आए। 24 घंटे में महाराष्ट्र में एक व्यक्ति की मौत भी हुई कोरोना से। मुंबई के अंदर 221 नए केस सामने आए हैं। दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में 24 घंटों के अंदर करीब 700 केस सामने आए, एक व्यक्ति की मौत हुई है। संक्रमण दर जो दिल्ली में है वो 21% पे बैठी हुई है। दिल्ली से लगे गुड़गांव में करीब 1000 केस सामने आए हैं। तो उन सब चीजों को देखते हुए एक्टिव केसेस जो गुड़गांव में हैं वो इस समय करीब 1000 पर है। तो इन सब चीजों को देखते हुए सरकार और सतर्कता बदल रही है, चेक कर रहे हैं कि हमारी तैयारी क्या है, लेकिन हमें भी सतर्क होने की खासी आवश्यकता है। और खास तौर से स्कूलों में बच्चों के लिए भी ये एक परेशानी का सबब बन सकता है। इसीलिए
जो स्कूलों में मास्क के लिए नेशनल प्रोग्रेसिव स्कूल कॉन्फ्रेंस के एडवाइजरी उन्होंने जारी की है। इस संगठन के तहत डीपीएस, डीएवी, बाल भारती समेत दिल्ली के करीब 250 स्कूल आते हैं। इस संगठन के जो चेयरपर्सन है सुधा आचार्य, उन्होंने बताया कि हमने ऑलरेडी अपने बच्चों को, उनके माता पिता को मास्क पहनने की हिदायत दे दी है। जरा सुन लीजिए। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर कुछ स्कूल ने मास्क को एक तरीके से कंपलसरी किया है, मैंडेटरी किया है। पेरेंट्स को कहा जा रहा है कि बच्चों को मास्क में भेजिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्लासरूम में बच्चे आपको मास्क में नजर आ रहे होंगे। एहतियातन ये जरूरी भी है। और हमारे साथ नेशनल प्रोग्रेसिव स्कूल कॉन्फ्रेंस, जो दिल्ली एनसीआर और देश के 250 नामचीन स्कूलों को रिप्रेजेंट करते हैं, उसके चेयरमैन सुधा आचार्य हैं। मैम, आप लोगों ने क्या एडवाइजरी जारी की है अपने जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में स्कूल हैं उसको लेकर? 1 अप्रैल से हमारी सेशन शुरू हुआ। सो न्यू सेशन से सारे बच्चे मास्क पहन के आ रहे हैं। इवन जो स्कूल की एक्टिविटी हो रही है, इस बार हमारा यूएन ईयर ऑफ द मिलेट हो रही है, सो सारे एक्टिविटी बच्चे मास्क पहन के सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए कर रहे हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया से बात करने के लिए। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया।